जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की निगरानी में, आपकी निगरानी में 6 लाख फौज बनी इसराइल की वो फौज चली दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। 6 लाख फौज का दस्ता है। कमांडर इन चीफ कौन है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है। जनाब मूसा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, बड़े पैगंबर हैं। 1,24,000 अंबिया कराम में 313 रसूल और 313 में 5 साहिब अजीमत रसूल। जरा देखें तकाज़े हालत के कौन है। अगर आज हम आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं लीडर कमजोर था, रहनुमा कमजोर था, इसलिए शिकस्त हो गई। अगर फतह वहां मिलती है जहां रहनुमा दबंग होता है। यह हमारी सोच है, लेकिन जरा इस आयत करीमा का तेवर आप मुलाहिजा कीजिए, इसके सियाक़ो सबाक शान नुज़ुल को देखिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी नहीं है बल्कि रसूल है। रसूल और नबी नहीं बल्कि उलुल अज़्म रसूल, साहिब अजीमत रसूल। या 5 खास रसूल जो साहिब अजीमत, बड़े मर्तबा वाले रसूल है। एक नाम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है, एक नाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम का है, एक नाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का है, एक नाम जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का है, और एक नाम इमामुल अंबिया वल मुरसलीन आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम का है। ये 5 उलुल अज़्म रसूल हैं, बड़े रसूल। उसी में से एक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का है। 6 लाख की फौज लेकर आप चले हैं दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए। आप चले हैं 6 लाख की फौज लेकर। फतह तो यकीनी है क्योंकि एक रसूल कमांडर हैं, उनकी निगरानी में फौज जा रही है। जब आप दाखिल हुए बैतुल मुक़द्दस के उस इलाके में, जब आप दाखिल हुए तो फिर वहाँ क्या हुआ? दाखिल होने के बाद आपने सबों को तक़वा परहेज़गारी की वसीयत की थी कि जा रहे हो कभी हद से तजावुज़ मत करना, अल्लाह से डरते रहना। मेरी कामयाबी का राज तक़वा है, मेरी कामयाबी का राज परहेज़गारी है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम चले। अब जिस कौम से आपका मुकाबला हो रहा है उस कौम में एक शख्स था जो मुस्तजाबुद दावात था। जब वहां के लोगों ने देखा कि मेरी हार पक्की है, 6 लाख फौज से मुकाबला करना हमारा मुश्किल है, तो वह लोग आ गए उस मुस्तजाबुद दावात बुजुर्ग के पास। उनसे उन्होंने कहा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बद्दुआ कीजिए कि इनकी फौज को शिकस्त हो जाए, वरना हमारा शहर उजड़ जाएगा, हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। 6 लाख की जबरदस्त फौज हमला आवर होने वाली है, हम लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आपकी दुआ कबूल होती है, आप दुआ कर इनके खिलाफ बद्दुआ करें ताकि इनकी फौज को शिकस्त मिल जाए, ये पसपा हो जाए। उसने क्या कहा? नहीं, चूंकि उस वक्त अल्लाह ने उसको वह इल्म दिया था, उन लोगों में वह मुस्तजाबुद दावा था, जो दुआ करता दुआ कबूल हो जाती। उसको इसमें आज़म का इल्म उसको था, वह जो दुआ करता दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन कहा कि नहीं, एक अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी के खिलाफ मैं दुआ नहीं करूंगा। लोगों ने सोचा कि अब यह दुआ नहीं करेंगे तो अब क्या करना चाहिए? लोगों ने उनको तोहफा तहाइफ देना शुरू किया, तोहफा तहाइफ से नवाजना शुरू किया। इतने तहाइफ दिया, इतने गिफ्ट दिया, वह कौम के दबाव में आ गए। तोहफा तहाइफ देकर अगर किसी मौलाना से गलत फतवा लिखवाया जाए, समझ लें वो पक्का दुनियादार। यह तोहफा तहाइफ दे के उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। इस आयत करीमा में उस आदमी का जिक्र है जो मुस्तजाबुद दावात था, जिसे इसमें आज़म का इल्म था, जो दुआ करता था दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन उन्होंने कौम के दबाव में आकर उन्होंने बद्दुआ के लिए हाँ भर दिया। पहले तो इनकार किया, नहीं होगा ऐसा, नहीं करूंगा ऐसा, मगर जब लोगों ने तोहफा ताइफ और गिफ्ट से नवाजना शुरू किया, ये उनकी मोहब्बत में, उनके दबाव में आकर बद्दुआ करने के लिए चले। और जिस ऊंटनी पर सवार होकर, जिस खच्चर पर सवार होकर चले, वो गधा बार बार घूम जाता था। आप उसको पिटाई करते थे मगर वो गधा नहीं जाता था। आपने इतनी पिटाई की कि आप चले पहाड़ पे वो शख्स गया अपनी कौम को लेकर और हाथ उठा के उन्होंने बद्दुआ करना शुरू किया। बनी इसराइल की शिकस्त की बद्दुआ, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की शिकस्त की जब बद्दुआ करना
करना शुरू किया तो उसकी ज़बान पे बनी इसराइल के बजाय उनकी कौम का नाम उसकी ज़बान पे आ जाता था। लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, बनी इसराइल के बजाय आप हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हो। कहा मैं क्या करूं, ज़बान मेरे कब्जे में नहीं है, मैं अपने ज़बान को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा हूं। चुनांच उन्होंने जैसे ही बद्दुआ की जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और की कौम के बारे में, उस आदमी की ज़बान कुत्ते की तरह लटक गई, सीने पे आ गई। अब उसकी ज़बान लटक गई, सारी जिंदगी उनकी ज़बान कुत्ते की तरह लटकी रही। कुरान कहता है मसलहु का मसलिल कल्ब, उसकी मिसाल कुत्ते की तरह। जब उन पर बोझ ला दो तो भी कुत्ता मुंह ज़बान निकालता है, और उसको छोड़ दो तो भी कुत्ता ज़बान निकालता है। हरीस और लालची दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर इसको अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया था। ला रफ़अना हो, अल्लाह ने कहा हमने उसे वो इल्म दिया था कि हम उसको बुलंद कर देते, मगर वह जमीन पकड़ के रह गया, वह दुनिया लेके रह गया, वह हिर्स हवस और लालच का शिकार हो गया, वह लोगों के तोहफों ताइफ के दबाव में आकर बुलंद मर्तबे से नीचे गिर गया। अल्लाह कहता है उसकी मिसाल कुत्ते जैसी, जब उसको छोड़ो तो भी जबान निकालता है, बोझ ला दो तो भी जबान निकालता है। वो कहा कि अब तो हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, अब हमारी दुनिया और आखिरत सब बर्बाद हो गई। लेकिन ए मेरी कौम, अगर तुम चाहती हो कि तुमको शिकस्त, उन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को शिकस्त हो जाए और तुम पर वो गालिब ना आए, तेरा शहर तबाह होने से बच जाए, तो हमारी एक ट्रिक पे तुम अमल करो। यानी अब तो मैं बर्बाद हो ही गया, मेरी आखिरत और दुनिया तबाह हो गई, मेरी जबान तो कुत्ते की तरह लटक गई, मगर एक बात पे अमल करना, इनकी फौज हार जाएगी। वो कौन सी बात थी? कहा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज तुम्हारे शहर में दाखिल हो जाए तो तुम अपनी खूबसूरत लड़कियों को सजा धजा कर, बना सवार करके उनकी फौज के दरमियान भेज देना। अगर एक बंदा भी ज़िना कर लिया तो उसकी फौज हार जाएगी, और फरिश्तों की जो मदद इनको शामिल है, फरिश्ते इसके नाराज होकर चले जाएंगे। औलिया सालिहीन की जो दुआएं इनके साथ में हैं वो दुआएं खत्म हो जाएंगी, ये लोग हार जाएंगे। इस पर अमल किया उनके लोगों ने। जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज दाखिल हुई शहर में, उन लोगों ने अपनी खूबसूरत बेटियों को सजा सवार कर, जवान बेटियों को मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में भेज दिया। वहां तक के अक्सर लोग वो थे जो अपनी निगाहों को नीची रखते थे, निगाह उठाकर उनको देखते नहीं थे। अलबत्ता आपकी फौज में जहां 6 लाख लोग हैं, उसमें एक रईस था, एक मालदार शख्स था। एक लड़की के चेहरे पे नजर पड़ी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने उस लड़की को गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा कि हुजूर ये मेरे लिए हलाल है या हराम है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कहा खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, इसे अपने आप से जुदा कर दे, अल्लाह के अजाब को दावत मत दे। जो उनको समझाना हुआ समझाया, मगर चूंकि दिमाग पे शहवत का भूत सवार हो चुका था, जैसे आज कोई लड़का इंटरनेट पे किसी लड़की से मोहब्बत कर ले, बाप कहता है वो लड़की की माँ फाहिशा है, उसका खानदान मैं जानता हूं, ये सारे के सारे बदकिरदार लोग हैं, मगर बेटा क्या कहता है? नहीं नहीं, ये मेरे लिए पैदा हुई है, मैं उनको जान रहा हूं, इसलिए शादी मैं करके रहूंगा। चूंकि शहवत का भूत सवार हो चुका है, वो नहीं मानता है। एक बंदा बोला इस लड़की का 3 हमल गिर चुका है, 3 लड़कों के साथ। बोला नहीं, तुम झूठ बोलता है, यह तो हमारे लिए पैदा हुई है। जब शहवत का भूत सवार होता है तो बंदा नसीहतों को कबूल नहीं करता है। जब बंदा दिमाग में कोई चीज सेट कर लेता है तो फिर वो नसीहतों को नहीं मानता है। हमारी नसीहत तो छोड़ो, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल की नसीहत को उस मालदार आदमी ने नहीं माना। उनके दिमाग में चूंकि भूत सवार हो चुका था शहवत का, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से हटा, उस लड़की को लेकर अपने खेमे में दाखिल हुआ। उनके साथ उन्होंने मुंह काला किया। उधर मुंह काला करना था कि अल्लाह का अजाब फूट पड़ा, ताउन
प्लेग की शक्ल में, यानी गिल्टी होना, शदीद दर्द होना, तड़प के मर जाना। 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 लोग इस ताउन के मर्ज में गिरफ्तार होकर मर गए। वह कौन? काफिर की कौम के नहीं, बल्कि ये वह लोग थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद करने आए थे। 6 लाख की तादाद में, इसमें 70,000 लोग 1 घंटे के अंदर अंदर ताउन के मर्ज में गिरफ्तार होकर तड़प तड़प के मर गए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जब पता चला, उनके आदमी से कहा गया कि ऐसा ऐसा मामला है। वो जब आया, दोनों मर्द औरत दोनों को कत्ल करवा दिया। उसके बाद अजाब ठंडा हुआ, लेकिन इस बीच में 70,000 लोग मर चुके थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए, नाराज होकर आप आबादी से दूर चले गए। सारी फौज तितर पितर हो गई। एक पैगंबर, एक रसूल की कमांड में जो फौज लड़ने आई थी, शिकस्त से दो चार हो गई। सारे लोगों के पांव उखड़ गए, सब मैदान छोड़ के भाग गए। फक़सुसिल क़सस, अल्लाह कहता है ये कहानी बयान कीजिए आप लोगों के सामने, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि उसकी आंख खुले, ताकि लोग जाने। ये एक पैगंबर की निगरानी में लड़ी जाने वाली फौज, एक ने जिना किया है, सब ने नहीं। 6 लाख फौज में एक बंदा ने जिना किया है, उसकी वजह से 6 लाख फौज हार गई। अल्लाह के पैगंबर मैदान से नाराज होकर चले गए, फरिश्ते नाराज हो गए। 70,000 लोग ताउन के मर्ज में गिरफ्तार होकर मर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या होगा? अल्लाह तो सारी दुनिया का खालिक है। अल्लाह तो अपने बंदों के जरिए दीन का काम लेना चाहता है। अल्लाह ने कहा तकवा और सब्र, तकवा और सब्र से काम लेना। अगर मुसीबत पहुंचे, शहीद हो जाओ तो सब्र करना, तकवा का दामन हाथ से मत छोड़ना। और ये मत कहना कि हम लड़ने गए, हमारी वजह से दीन का काम हो रहा है, हम मदरसा चलाते हैं, हमारी वजह से दीन का काम हो रहा है। ये मत कहना कि मैं दीन का काम कर रहा हूं, बल्कि एहसान मान अल्लाह का कि तुझे दीन का काम करने के लिए चुन लिया गया है। तुम ये मत बोलो, एहसान मत रख के मैं बादशाह की खिदमत कर रहा हूं, बल्कि एहसान मान के बादशाह ने तुझको अपनी खिदमत के लिए मामूर किया है। मदरसा, मस्जिद, मौलाना, मौलवी, कुतुब, अब्दाल, वली, ये सब के सब अच्छा काम करें तो अपना फायदा जन्नत जाएंगे। मगर अल्लाह अपना दीन बचाना चाहता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिर्रजुलिल फाजिर। अल्लाह जब इस्लाम की मदद लेना चाहता है तो फासिक व फाजिर लोगों से इस्लाम की मदद ले लेता है। जो काफिर इस्लाम मिटाने आता है उसी को कलमा पढ़ा के इस्लाम का कैडर बना दिया जाता है। सब कुछ करने वाला अल्लाह है, लेकिन फतह मिलती कब है? तकवा से, परहेजगारी से, हिम्मत और जुर्रत से। और शिकस्त कब मिलती है? शिकस्त मिलती है फिस्क से, शिकस्त मिलती है गुनाहों से। अब काबिल गौर बात यह है कि एक बंदा ने जिना किया तो 6 लाख फौज हार गई। जहां कदम कदम पे जिना हो, हर घर में जिना हो, हर मोहल्ले में जिना हो, अमीरों के महल में जिना हो, फ़कीरों की झोपड़ी में जिना हो, मकई के खेत में जिना हो, बांस की बीटा में जिना हो, 5 स्टार होटल में जिना हो, गरीबों के मोहल्ले में जिना हो, मालदारों के महल में जिना हो। एक बंदा ने जिना किया तो 6 लाख फौज हार गई। और जब यहां कदम कदम पे जिना, कदम कदम पे सूद, कदम कदम पे यहां साहब हराम खोरी और हराम कारी, फिर भी ये कहना कि अल्लाह कहां है, अल्लाह के रसूल कहां है, अल्लाह की मदद कहां है, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है? अल्लाह तेरी शहरक से भी ज्यादा करीब है। या मत बोल अल्लाह कहां है, या बोल के आप कहां है, आपकी औलाद कहां है, आपका घर कहां है, आपका समाज कहां है, आपकी मिल्लत कहां है, आपकी शादी बियाह कहां है, आपका खतना वलीमा कहां है, आपका नाचना गाना कहां है, आपकी मस्जिदें कहां है, आपकी खानका कहां है। इसलिए ज्यादा बातें ना बनाई जाए कि अल्लाह कहां है। अल्लाह अपने दीन की हिफाजत तो कर ही लेगा, मगर आपका क्या होगा? आज आप मर गए तो आपका क्या होगा? इसलिए दुनिया भर का टेंशन मत पालिए। हर आदमी अपनी तमाम बुराइयों से सच्ची तौबा कीजिए। जब पता चले कि इराक में तबाही आई, आप कहिए कि मेरे नमाज छोड़ने की वजह से तबाही आई है। जब पता चले कि उत्तर प्रदेश में आग लगी, आप ये समझें कि मेरे जिना करने की वजह से मेरे भाई का
चमन जला है। सच्ची तौबा यहाँ होगी, यहाँ की मस्जिद आबाद होगी, इस तौबा की बरकतें दुनिया भर में शामिल हो जाएगी। सच्चा मोमिन वह है जो मुसीबतों से सबक हासिल करे। ऐसा नहीं है कि साहब उधर जल रहा है और हम घर में 3 घंटे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, वहाँ साहब संभल जल रहा है और हमारी टेलीविज़न नहीं छूट रही, हमारे झूठ नहीं छूट रहे हैं, गीबत की महफिलें नहीं छूट रही हैं। हम इस वक्त में संकट की घड़ी में, जबकि हमारे भाई फिलिस्तीन में ज़ख्मी हैं, हमारे भाई हर तरफ परेशान हैं, हम वहाँ जाके लड़ नहीं सकते हैं। दुआ तो कर सकते हैं, तहज्जुद तो पढ़ सकते हैं, इशराक तो पढ़ सकते हैं, 5 पारा रोज़ाना कुरान तो पढ़ सकते हैं, गुटखा पान छोड़ करके ज़बान पे दुरूद तो जारी कर सकते हैं, मगर कुछ नहीं। बल्कि वो अल्लाह का काम है, अल्लाह जानेगा, मेरा काम जो है वो काम करता रहूँगा। इस बेहिसी के साथ कौम का फलाह नहीं होता है। अक्लमंद है वो जो नसीहत हासिल करे, अक्लमंद है वह जो दूसरों को देखने के बाद इबरत हासिल करे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुझे लूट काट खाने के लिए दौड़ेंगी, तुझे मिटाने के लिए दौड़ेंगी। जैसे दस्तरखान बिछाने के बाद आवाज़ लगाई जाती है कि आइए खाना खाइए, तो दुनिया की सारी कौमें तुझको मारने, पीटने, काटने के लिए एक दूसरे को आवाज़ देंगी। सारी कौमें आओ मुसलमानों को खा जाओ, निगल जाओ। सहाबा कहने लगे सरकार उस वक़्त हमारी तादाद कम रहेगी क्या कि लोग हमें काटने, मारने, खाने का प्लान बनाएंगे? हुजूर कहते नहीं, उस ज़माने में तेरी तादाद बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन तेरी हैसियत सैलाब के पानी में बहने वाली घास पात की तरह होगी। जैसे पानी में एक बेवजन घास पानी पे बह जाती है, वही हैसियत तेरी होगी। कहा गया हुजूर ये हैसियत क्यों हमारी होगी, क्यों हम ऐसा हो जाएंगे? तो कहा तुम्हारे दिल में वहन डाल दिया जाएगा। कहा मल वहन या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज़ है, ये कौन सी क्वालिटी है वहन जिसकी वजह से काफिरों के दिलों में जो हमारा रौब, हमारा दबदबा, हमारी हैबत है वो निकाल दी जाएगी उनके दिलों से। आखिर वो क्या चीज़ है? आका फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी तुम दुनिया से मोहब्बत करने लगोगे, मरने को नापसंद करोगे। इसी वजह से काफिरों के दिल में जो तेरी हैबत होगी, उस हैबत को अल्लाह उनके दिल से निकाल देगा, तुम बेवजन हो जाओगे। हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। पहले लोग जिहाद की तैयारी करते थे, माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती थी, इलाही मेरे बच्चे को लंबी उम्र देना ताकि जवान हो जाए, तेरे दीन के लिए ये जिहाद करे, दुश्मनों से जंग करे, यहां तक कि शहीद हो जाए। मैं क़यामत के दिन एक शहीद की मां कहला जाऊं कि मेरा बेटा मजहब के काम आ गया। पहले लोग मौत के लिए बच्चों को पैदा करती थी खातून, और आज जिंदगी की नहीं मेरा बेटा नहीं मरेगा। लोग कब्रिस्तान जाते हैं दफनाने के लिए, वहां से वापस आने के बाद सब दरवाजे पे बाल्टी में पानी रख देते हैं। जुमा के दिन जबकि नमाज का टाइम कम रहता है, लोग परेशान होते हैं मस्जिद में आने के बाद, क्या इस्तिंजा खाना कहाँ है, पानी कहाँ है? कभी पानी नहीं मिलता तो लोग वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ कब्रिस्तान से लौट के आओ तो हर दरवाजे पे बाल्टी में पानी और जग। मालूम है क्यों? इसलिए कि कब्रिस्तान से आने के बाद सब लोग अपने हाथ को मिट्टी जो लगी है उसको धो लें, वरना मौत उसके घर में घुस जाएगी। वो कब्रिस्तान से आएंगे, मौत इनके घर में घुस जाएगी, यह लोग मर जाएंगे। मौत कब्रिस्तान की मिट्टी घर में न जाए और यह सब कुछ धो धा करके रास्ते में साफ होके चले आए। मौत का चर्चा बेटा करता, अम्मी अगर मैं मर जाऊं तो आप मत रोइएगा। माँ कहती नहीं अरे ऐसी बातें मत बोलो, क्यों बोलने का, मौत का चर्चा ही खत्म हो गया। जब मौत का चर्चा खत्म हुआ तो माल चाहे लूट के खसोट के, बाप को ज़बह करके, भाई की जमीन लूट के, चाहे शराब पी के, शराब बेचकर, सूद खाकर, अब पहले तो मर्द कमाता था, अब तो समाज की औरतें मिल बैठ करके सूद का कारोबार कर रही हैं कि तुम भी कमाओ, हम भी इधर सूद में कमाते हैं, ग्रुप वाला सूद खाते हैं ताकि जल्दी से मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, गरीबी दूर करेंगे, घर में सोफा
फल आएंगे। माल की मोहब्बत ने मस्जिदों को उजाड़ दिया, माल की मोहब्बत ने जलसों को उजाड़ दिया, माल की मोहब्बत ने मदरसों की तालीम को तबाह बर्बाद कर दिया। पैसे ने क्रिश्चियनों के स्कूल को आबाद किया, वहां है नो एडमिशन, एडमिशन फुल, 5000 बच्चे, उसके बाद 3 साल तक के लिए लाइन लगी है सेंट जेवियर्स में, सेंट मैरी में, विद्या विहार में, वहां बच्चे का एडमिशन बंद है, एडमिशन फुल, नो एडमिशन। मदरसे में साल भर एडमिशन चालू रहता है। बच्चा को ले आओ, तुम अगर 5 बच्चा लाओगे तो तेरी तनख्वाह 500 बढ़ा देंगे, तुम 10 बच्चा लाओ, तेरी तनख्वाह 5000 है तो 10,000 कर देंगे। यहां मांग मांग के मदरसे में बच्चों को बुलाया जाता है। पहले जमाने में खलीफा हारून रशीद का बेटा मदरसे में पढ़ता था, बड़े बड़े जमींदारों के बेटे पढ़ते थे, यहां तक के साहब औरंगजेब का बादशाह, इन्होंने अपने उस्ताद के सामने इल्म हासिल किया। उनका बेटा, दोनों बेटा हाफिज कुरान बन गया। पहले अरबपति लोग अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने पे फख्र महसूस करते थे कि इल्म दीन हासिल करेगा, हाफिज आलिम बनेगा। और आज यह काम चंद गरीबों मिस्किनों के बच्चों का रह गया है। मालदार लोग इल्म हासिल नहीं करेंगे और ये गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। और आजकल पैसा सबके पास बढ़ रहा है, सारे लोग चाहते कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ें, इसलिए अब वो पहले जो गरीबों के बच्चे थोक के थोक पढ़ते थे, अब वो भी खत्म हो गया। अब यहां गिनती के चंद बच्चे मदरसे में रह गए, अब वहां स्कूल आबाद है, क्रिश्चियनों के स्कूल आबाद है। ये माल की मोहब्बत ने खानकाहों को उजाड़ दिया। जहां लोग जाते थे 5 दिन रहते थे ताकि सुकून मिले, शांति मिले और दीन सीखें, नेक माहौल में रहे, बुजुर्गों की कब्र पे सुबह शाम हाजिरी दें, नेक का चेहरा देखें ताकि मैं नेक बनूं। खानकाह उजड़ गई। बेटी की शादी में देर है तब बाबा याद आते हैं, जब किसी को भूत लग गया तब पीर साहब याद आते हैं, शादी में रिश्ता नहीं मिल रहा है तब पीर साहब याद आते हैं। जन्नत के लिए कौन पीर साहब को याद करेगा, आखिरत के लिए कौन पीर साहब को याद करेगा। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है। मत बोल अल्लाह कहां है, बल्कि यह बोल कि तू कहां है। आज तू बदल जा, आज तू मुत्तकी बन जा। आज भी आवाज आती है जिसको डॉक्टर इकबाल ने अपनी जबान में कहा, रहमत इलाही आवाज देती है, हम तो माइल ब करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह की रहमतें आवाज देती हैं कि तुम सच्ची तौबा करो, हुकूमत तेरे लिए है, इज्जत तेरे लिए है, राहत तेरे लिए है। मुस्तफ़ा सारी मुसीबतें झेल कर दीन का काम करें। उनके गुलाम रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाएं, दिन के 10 बजे तक सोएं, उसके बाद फिर वो पान चबा चबा के बोलें कि साहब क्या हो गया, क्या तमाशा है। अब उनका बेटा काफिरों के साथ, उनकी बेटी काफिरों के साथ, दीन ईमान सब लूट गया। आज ही तौबा करें, सच्ची तौबा, वरना हिंदुस्तान तो रहेगा, आप नहीं रहेंगे, आप कब्र में पहुंचेंगे। इसलिए अपनी आखिरत की फिक्र, अपनी जन्नत की फिक्र, अल्लाह के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे। सच्ची तौबा होगी, फिर दूसरी नेमतें खुद ब खुद मिलेंगी, फिर सुकून भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, रिश्तेदारों की मोहब्बत भी मिलेगी, हुकूमत भी मिलेगी। अल्लाह ताला हुकूमत देना चाहता है, मगर किसी अंधे को कैसे दे, जाहिल को कैसे दे, जो नफरतों में डूबा हुआ है उसको कैसे दे। 5 लोग हैं, पांचों एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने को तैयार है, उसको कैसे दे।